सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे यूसीईटी वीबीयू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की। तो यूसीईटी हजारीबाग झारखंड में स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2009 में हुई। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम खासकर इनका एक हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे जो कि काफी प्यारा सा खूबसूरत सा एक हिस्ट्री भी रहा है इस इंस्टीट्यूट का। इसी के साथ हमारा झारखंड का एक रिव्यू वीडियो सीरीज चला था जिसमें जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सभी के रिव्यू वीडियोज आए, जिसमें जमशेदपुर, मेरा खुद का अपना शहर, इसके जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनका तो रिव्यू हो ही चुका है। झारखंड में जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उनका भी ऑलमोस्ट रिव्यू खत्म ही होने वाला है। आज के इस वीडियो में यूसीईटी वीबीयू का रिव्यू करेंगे और इसके बाद एक लास्ट डिमांडेड है आपका जीसीई पलामू। इसके बाद शायद ही मुझे कभी वापस झारखंड का रिव्यू वीडियो करने का मौका मिले, इसलिए आज के इस वीडियो में वीबीयू को थोड़े से और डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास एनआरएफ 2023 का रिपोर्ट है जो यूसीईटी वीबीयू ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के रिपोर्ट में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 180 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 80 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 45% के आसपास करा है, मोस्ट स्पेसिफिकली 44.44%। इसी के साथ सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 4 एलपीए बताया जा रहा है और स्टूडेंट्स ने बताया कि 4.5 एलपीए के आसपास का कुछ एवरेज पैकेज है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दे होंगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जेसीई सीबी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। देन आपका जो भी कुछ कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद जो भी आपके रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड है जेईई मेन के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से लेकर आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे और आपका एडमिशन हो रहा होगा। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई मेन 2022 और 2023 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 1,47,753 रैंक पर 2023 में। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइक किस प्रकार के हमारे ब्रांचेस है बीटेक के अंदर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अकॉर्डिंगली 2022 और 2023 के कट ऑफ देख सकते हो आप। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट, ट्यूशन और बाकी सारे जितने भी फी है सभी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हॉस्टल और मेस अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हॉस्टल और मेस को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, इसके बाद जितने भी फी स्ट्रक्चर है सभी को मिलाकर आपके 4 साल बीटेक का 4 साल के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। बात कर ले अगर हॉस्टल एंड मेस फी की, तो मुझे कुछ ऑफिशियल डिटेल्स नहीं मिले, स्टूडेंट्स की तरफ से भी मुझे कुछ ज्यादा कुछ डिटेल्स देखने को मिले नहीं है। एक स्टूडेंट ने बताया था कि कुछ 1,500 रुपए के आसपास लगता है। भाई 1,500 रुपए आपका हॉस्टल का है, मेस का है, पर मंथ है, पर सेमेस्टर है, क्या कुछ है, कुछ आइडिया नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक डिटेल मिला है, लाइक मोस्टली जो आपके स्टूडेंट्स हैं आसपास में पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर रहते हैं, क्योंकि बॉयज हॉस्टल आज की डेट में अवेलेबल नहीं है और गर्ल्स हॉस्टल में भी लिमिटेड रूम्स हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके आसपास में कहीं पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर रहते हैं, जिसमें आपका कुछ पर मंथ का पीजी का कॉस्ट 1,500 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, 1,000 से लेकर 1,500 रुपए के आसपास, जिसमें आपका मेस फी अलग से लगेगा जो 2 से 2,500 के आसपास मेस फी भी मानकर चल सकते हो। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड में 67.17 कैंपस एरिया के अंदर लोकेटेड है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। जिसमें आज के इस वीडियो में हम इनका इंजीनियरिंग कॉलेज यूसीईटी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो कि इनके 67.17 एकड़ का जो मेन कैंपस है हजारीबाग के अंदर, इसी में लोकेटेड है। अब इस इंस्टीट्यूट, इस यूनिवर्सिटी का अपना एक खास इतिहास रहा है। सबसे पहली बात, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी किनके नाम पर पड़ा है? तो ये नाम पर पड़ा है आपके विनोबा भावे की, जिनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। अब ये किस चीज के लिए मशहूर थे? तो विनोबा भावे जाने जाते हैं अपने भूदान मूवमेंट की वजह से। भूदान मूवमेंट अब बेसिकली कुछ नहीं है, आपके जिस समय हमने आजादी की लड़ाई लड़ी उसके आसपास के कुछ समय में हमने देखा कि जितने भी आपके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, जमींदार हो गए, मोस्टली उन्हीं के पास बड़े बड़े लैंड्स, मेजर लैंड उन्हीं के पास हुआ करता था। बहुत सारे गरीब ऐसे लोग थे जिनके पास कोई जमीन नहीं था, भुखमरी से मर रहे, बहुत सारे, मतलब काफी दिक्कतें थी। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक भूदान मूवमेंट चलाया, जिसमें
जितने भी आपके मोनोपोली जो क्रिएट कर रखे थे लैंडलॉर्ड्स, उनसे जमीन लेना था। कुछ लोगों से अगर जमीन अपनी इच्छा से डोनेट करना चाहते हैं तो एक काफी बड़ा एक जमीन कलेक्ट करके, लैंड कलेक्ट करके जितने भी गरीब लोग हैं, लैंडलेस पीपल हैं, उनमें डोनेट करना था। तो इस मुहिम के तहत हमारे पास कुछ लैंड्स मिले थे, जिसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है विदायर रामाचंद्र रेड्डी की तरफ से 100 एकर्स का लैंड डोनेट किया गया। महाराजा कामाख्या नारायण सिंह की तरफ से 2 लाख एकड़ का लैंड डोनेट किया गया। और इसी प्रकार जितने भी लैंड डोनेट हुए इनका कलेक्टिव अमाउंट था 4.4 मिलियन एकड़, यानी कि 44 लाख एकड़ का लैंड रिसीव हुआ विनोबा भावे को। देन इस 44 लाख एकड़ को डोनेट किया इन्होंने, विनोबा भावे ने, जितने भी हमारे गरीब लोग थे, लैंडलेस पीपल थे, जिनके लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। अब इसी के तहत हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को भी लैंड डोनेट किया गया 67.17 एकर्स का, जिस प्रकार से हमें डिटेल्स मिल पाए इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो देखिए, दरअसल बात यह है कि 1992 तक रांची यूनिवर्सिटी का पार्ट होने के बाद 1992 से अलग हुए और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसके अंदर बहुत सारे आज के डेट में कॉलेजेस आते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 2009 में हुई थी। तो यही सारा हमारा कुछ इतिहास रहा। अब अगर बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर क्या सारी चीजें हैं, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ज्यादा कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलती। अगर आपका यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग देख ले तो वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सुंदर है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो एक बिल्डिंग है, थोड़ा सा सुंदर है, 2009 में बना है, तो आपको नया नया बिल्डिंग देखने को मिलेगा। क्लासरूम थोड़े से वेल फर्निश्ड है। जिस प्रकार की यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें, उस लेवल से अगर आप बात करो तो, वरना अगर आप टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, लेबोरेटरीज से कंपेयर करो तो फिर काफी पीछे रह जाता है हमारा इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर जिस प्रकार के, जिस लीग के इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें नॉर्मल से, अगर हम लाइक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज, लोकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात कर ले तो ठीक ठाक हमें नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा होता है। और ऊपर से अगर खासकर बात कर ले, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें ठीक ठाक हमें नॉर्मल सा इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिसेंट आपको फीस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। और कुछ ना कुछ डिसेंट हमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं, अगर कुछ ना कुछ फाइट मारने के लिए रेडी हो तो। इसी के साथ नॉर्मल मोस्टली हमें थोड़ा बहुत ग्रीनरी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत आपके बिल्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं, एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। हॉस्टल्स मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, बॉयज के लिए अवेलेबल नहीं है आज के डेट में। और गर्ल्स के लिए भी जो भी कुछ चीजें, एक ही हॉस्टल है जिसमें 48 रूम्स के आसपास बताया जाता है, डबल सीटर ऑक्यूपेंसी के साथ, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट के गर्ल्स है, चाहे बीटेक हो गया, लॉ हो गया, जो भी सारे डिपार्टमेंट्स है, सभी एक ही हॉस्टल में रह रहे होते हैं। तो देखिए, तो गर्ल्स के लिए भी रूम्स की थोड़ी सी कमी हो जाती है। और इसमें भी अगर हम बात कर ले बॉयज के लिए अगर कुछ, तो कितने दूर पीजी या रेंटेड रूम हमें देखने को मिलता है, तो कॉलेज कैंपस से 1 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर स्टूडेंट्स बता दे कुछ ना कुछ पीजी या फिर रेंटेड रूम देखने को मिल जाता है अफोर्डेबल रेट। स्टूडेंट्स ने बताया कि अवेलेबल हॉस्टल फैसिलिटीज डिसेंट है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भी नहीं है, और कुछ शिकायत भी हमें देखने को नहीं मिली है, जो भी अवेलेबल हॉस्टल फैसिलिटीज जितनी आज की डेट में मिलती है। इसी के साथ मेस फैसिलिटी भी नॉर्मल हर एक एवरेज मेस की तरह ही हमें देखने को मिला है। देन अगर बात कर ले अपने एकेडमिक्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि मोस्टली उतने ज्यादा फ्रिक्वेंट बेसिस पे क्लासेस नहीं होते हैं, लेकिन आपके असाइनमेंट्स, होमवर्क, ये सारी चीजें कुछ ज्यादा दे दी जाती है, थोड़ा सा बर्डन हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। और अगर बात कर ले जेंडर रेशियो के बारे में, तो आपके बाकी सारे ब्रांचेस में उतने कुछ खास जेंडर रेशियो है नहीं। लाइक मैकेनिकल में हमें देखने को मिला, स्टूडेंट्स ने बताया कि मोस्टली बॉयज ही भरे पड़े हैं, 2-3 गर्ल्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मोस्टली गर्ल्स देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार का हमारा कुछ जेंडर रेशियो है। आपका अगर बात कर ले कॉलेज लाइफ किस प्रकार का बीतने वाला है, देन इसमें अगर हम बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में, तो आपका बेसिकली 3 प्रकार का क्लब देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स क्लब, टेक्निकल क्लब एंड कल्चरल क्लब। इसके अंदर ही छोटे बहुत, थोड़े बहुत क्लब्स के आपके एक्टिविटीज होते हैं, बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं होती हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट के नाम पर भी थोड़ा बहुत बेसिक्स आपका फेस्ट कुछ न कुछ हो जा रहा होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर चीजें नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रकार से होता है कि आपका एक नॉर्मल सा कॉलेज लाइफ कट जा रहा हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में भी स्टूडेंट्स ने बताया कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इस प्रकार के जो भी मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल है। प्रॉपरली बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन इस प्रकार से चीजें है कि यहाँ फैसिलिटीज देने की कोशिश की गई है, कुछ ना कुछ इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइज करवा दिए जाते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिली है यूसीईटी वीबीयू के अंदर। तो आज के तो इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट यूसीईटी वीबीयू से इस वीडियो को देख रहा है, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.